भूख। चार नौजवान लड़के सड़क के बीच में खड़े होते हैं और अपनी गपशप कर रहे हैं। तभी वहां से साइकिल पर एक आदमी गुजरने लगता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है जो तकरीबन 10 से 11 साल का होगा और वो अपने पिता से खाने की मांग कर रहा है। उसके पिता बहुत शराब पीते हैं। वो उसे खाने के नाम पर ही डांटने लगते हैं, साथ ही शराब पीते हुए साइकिल चला रहे हैं। फिर उसी रास्ते पर फलों से भरी हुई एक गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में से एक सेब सड़क पर गिर जाता है। वो सेब जहाँ गिरता है वहाँ कोई नहीं होता। वो चार लड़के सड़क के एक किनारे में खड़े होते हैं और वो आदमी और बच्चा दूसरे साइड से इस तरफ आ रहे होते हैं। वो बच्चा सारे रास्ते अपने पिता से कुछ खाने को मांगता रहता है और उसके पिता के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसे डांट कर चुप कराने की कोशिश करते हैं। फिर उन लड़कों की नज़र उस सेब पर पड़ती है। एक उस सेब को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है, ये सोचकर कि नीचे गिरी हुई चीज़ मैं नहीं उठा सकता हूँ। फिर वो सेब उठाए बिना वापस मुड़ जाता है। उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ, सेब उठाया नहीं? तो उसने कहा, नीचे गिरा हुआ मैं नहीं खा सकता। फिर दूसरा लड़का कहता है, कोई बात नहीं, उसे मैं ले आता हूँ। वो लेने के लिए आगे जाता है तो उसके मन में आता है कि क्या पता कैसे रखा है सड़क के बीच में। फिर वो उसे नहीं उठाता। तीसरा दोस्त देखता है कि वहाँ सेब पड़ा है, कोई नहीं उठा रहा, उसे तो मैं उठा लेता हूँ। फिर वो जाता है, सेब उठाने के लिए झुकता है। उसे एहसास होता है कि उसे तो अभी भूख ही नहीं है। फिर वो सोचता है, जिसे इसकी भूख होगी या ज़रूरत होगी वो उठा लेगा, किसी के काम आ जाएगा। वो सेब उठाए बिना ही वापस मुड़ गया। फिर वो आदमी और बच्चा वहाँ से गुजरते हैं तो उस बच्चे की नज़र रास्ते में पड़े उस सेब की तरफ पड़ती है जो सड़क पर पहले से गिरा पड़ा है। सेब को देखकर बच्चे की भूख और बढ़ जाती है। वो अपने पापा से साइकिल रोकने के लिए कहता है और साइकिल से उतरकर उस सेब को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में वो चारों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं तो चौथे लड़के को फिर से वो सेब दिखने लगता है जो अभी तक वहीं पड़ा है। तो वो जाते जाते उस सेब की ओर तेज़ी से बढ़कर फुटबॉल की तरफ पैर से ठुकराता है। बच्चे के वहां पहुंचने से पहले ही वो सेब ठुकराया जा चुका और सामने से आती हुई एक गाड़ी के पहिए के नीचे पिचक जाता है। ये मंजर देखकर बाकी तीनों लड़के हैरान हो जाते हैं और उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो उसे उठाने के लिए आ रहा था। ये देखने के बाद उस बच्चे की आंख भर आती है और वो मायूस होकर वापस मुड़ जाता है। ये देख एक लड़का अपने दोस्त से कहने लगता है कि देखो, जिस सेब को तुमने पैर से ठोकर मार दी उसकी भूख उस मासूम बच्चों को थी, जिसके पास भूख थी पर उसे बुझाने के लिए खाना और पैसे नहीं। फिर उस लड़के को उसकी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए उस बच्चे के पास जाता है और उसके पापा को 100 रुपये देता है कि वो अपने बच्चे को सेब दिला दे और उसकी भूख मिट सके। थोड़ी आगे चलकर फलों की रेहड़ी से वो आदमी अपने बच्चे को सेब लेकर देता है और बच्चे उस सेब को खाकर बहुत ही खुश होता है।